तो पूजा नाम है तुम्हारा। पूजा का मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक। होता ओके। है। पूजा और सृजन का क्या संबंध है? मैम सृजन मतलब तो होता है उत्पन्न करना। हम्म। पूजा का रिलेटेड करके नहीं पता मैम। तो पूजा से सृजन होती है कोई चीजें? यस मैम, भक्ति तो होती है। हाँ, भक्ति होती है, एनर्जी होती है ना। जब हम पूजा करते हैं तो उससे पॉजिटिव एनर्जी का निर्माण होता है, तो वो भी सृजन जी मैम। है ना। किसी का ध्यान करते, मेडिटेशन करते हैं पूजा में, क्या करते हैं, किसी न किसी की भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उससे पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होता है। और पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होना ही सृजन है। सृजन का मतलब पॉजिटिविटी अच्छा। है ना। सृजन का मतलब सिर्फ निर्माण नहीं है। सृजन का मतलब पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी का निर्माण है। निगेटिव लेखन को सृजनात्मक लेखन कहेंगे? नहीं कहेंगे, है। सृजन का मतलब ही होता है क्या? पॉजिटिव चीजों को सामने लेकर आना। पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाता है? सकारात्मक का मतलब क्या हो गया? जो समाज को कुछ नया दे, जो समाज को कुछ विशेष दे, जो समाज में कुछ विशेष करे, है ना। समाज जिससे सीखकर कुछ आगे बढ़े, जिसको रोशनी मिले समाज को, वह सृजन है। और सृजनात्मक लेखन भी वही है, जिससे कि हम वैसा लेखन जिससे समाज को एक प्रकाश मिले, नई दिशा मिले, नई राह मिले, वह है सृजनात्मक लेखन। अब मान लो कि तुमको एक टॉपिक दिया गया लिखने के लिए, मेरे पिता। ठीक है। अब मेरे पिता पर 5 लाइन बोलो। कोई और भी है? वैष्णवी, खुशबू। जी दीदी। हम्म। अ, मेरे पिता का नाम स्वर्गीय श्री राम प्रकाश जी शर्मा है। हम्म। वो एक प्राइवेट जॉब में थे और एक सुलझे हुए ईमानदार समझदार व्यक्ति थे जो दूसरों की भावनाओं को बातों को समझते थे। हम्म। और उनके व्यक्तित्व में सादगी थी। सादा जीवन उच्च विचार उनके भाव हमेशा रहे। और हम्म। जीवन को बहुत सादगी से उन्होंने जिया। हम्म। के अंदर अपने सिर्फ अपना नहीं सोचना, औरों का भी सोचना, ये उनके भाव में उनके विचारों में दिखता था। हम्म। और शिक्षा चाहे उनकी अल्प रही, पर उनका जो प्रैक्टिकल लाइफ से जो उनका एक्सपीरियंस था उससे उन्होंने बहुत एक उच्च जीवन जिया। और हम्म। मुझे गर्व है कि मैं उनकी बेटी हूँ। बहुत सुंदर। वेरी गुड। तो सुना आप लोगों ने पूजा और वैष्णवी। इसमें क्या था, ये जो खुशबू बोली अपने पिताजी के बारे में 5 लाइन, तो उसमें कितने पॉजिटिव बातें थी और कितनी निगेटिव बातें थी? मैम सारी बातें पॉजिटिव थी, तो ये क्या हो जाएगा? सृजनात्मक लेखन में आएगा। लेकिन इसमें अगर 2 पंक्ति वो निगेटिव बोल देती कि मेरे पिताजी अच्छे नहीं थे, लोगों से नहीं मिलते थे, तो फिर वो क्या सृजनात्मक में आता? नहीं मैम, क्योंकि नहीं आता। निगेटिविटी इसमें दर्शा। जैसे ही किसी चीज में निगेटिविटी घुस जाए तो वो सृजनात्मक लेखन नहीं कहलाएगा। हमें लेखन कैसा करना चाहिए, सृजनात्मक या असृजनात्मक? सृजनात्मक, हमेशा सृजनात्मक लेखन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम समाज में कुछ देने के लिए आए हैं, है ना। समाज में हम कुछ देने के लिए आए हैं, तो हमें हमेशा सृजनात्मक लेखन की ओर कदम बढ़ाना चाहिए।